हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएस मैथ क्लास स्टडी। आज हम आपको एडवांस वोकैबुलरी में आपको विद रूल एग्जांपल प्रोवाइड कराएंगे। आज आपको बेसिक टू एडवांस वोकैबुलरी मिलेगी, एग्जांपल मिलेंगे विद रूल। ओके, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होने वाला है आज का। काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छी अच्छी वोकैबुलरी आपके लिए लेके आए हैं। तो डेली इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए, इंग्लिश सेंटेंस ट्रांसलेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी ये मीनिंग सभी। देखिए, कंप्लीटली, कंप्लीटली या बिल्कुल, यानी कि पूरी तरह 100%। जिसका रूल है सब्जेक्ट वर्ब प्लस कंप्लीटली। ओके, एक रूल ये होगा सब्जेक्ट वर्ब प्लस कंप्लीटली प्लस अदर वर्ड। एक रूल ये होगा सब्जेक्ट वी कंप्लीटली प्लस एडजेक्टिव। सब्जेक्ट वी का मीन होता है इज एम वाज वर, इज एम आर वाज वर। ओके, वी का मीन होता है इज एम आर वाज वर। ओके, कंप्लीटली प्लस एडजेक्टिव। ओके, एग्जाम्पल आपका होगा कंप्लीटली, पूरी तरह से रिलेटेड आपको एग्जांपल आप देख सकते हैं। द वर्क इज कंप्लीटली डन, द वर्क इज कंप्लीटली डन, काम पूरी तरह हो गया। ओके, दूसरा एग्जांपल है आई कंप्लीटली अग्री विद यू, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है सी वाज कंप्लीटली सरप्राइज्ड, सी वाज कंप्लीटली सरप्राइज्ड, वह पूरी तरह हैरान थी। या ही वाज कंप्लीटली सरप्राइज्ड, वह पूरी तरह हैरान था। ओके, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट देखिए टोटली, टोटली पूर्ण रूप से या बिल्कुल, टोटली पूर्ण रूप से या बिल्कुल, पूरी तरह या बिल्कुल। देखिए सब्जेक्ट वर्ब प्लस टोटली, सब्जेक्ट वर्ब प्लस टोटली अदर वर्ड, एक तो ये रूल होगा। दूसरा होगा सब्जेक्ट वी टोटली प्लस एडजेक्टिव, यानी कि सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर टोटली प्लस एडजेक्टिव। ओके, एग्जांपल देखिए, जैसे कि एग्जांपल है मैं पूरी तरह बैठक भूल गया, वह पूरी तरह तैयार है, यह विचार पूरी तरह नया है। ओके, तो टोटली पूरी तरह से रिलेटेड आपको एग्जांपल देखने को मिल रहे हैं। देखिए आई टोटली फॉरगेट अबाउट द मीटिंग, ही इज टोटली रेडी, वह पूरी तरह तैयार है। ओके, द आइडिया इज टोटली न्यू, यह विचार पूरी तरह नया है। ओके, ही टोटली फॉरगेट अबाउट द मीटिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए ही इज टोटली रेडी, वह पूरी तरह रेडी है। ओके, वह पूरी तरह रेडी है, तो आप इसमें कैसे जानेंगे, इसमें ही का यूज हुआ है तो ये लड़का है। और यदि वह पूरी तरह रेडी है, सी इज टोटली रेडी, तो वह पूरी तरह रेडी है तो कर लिया। ओके, नेक्स्ट देखिए तुम पूरी तरह रेडी हो, तुम पूरी तरह तैयार हो, तो यू आर टोटली रेडी। ओके, हम पूरी तरह तैयार है तो क्या होगा, बी आर टोटली रेडी। ओके, किसी भी कार्य के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट देखिए द आइडिया इज टोटली न्यू, यह विचार पूरी तरह नया है। या द आइडिया इज टोटली ओल्ड, यह विचार पूरी तरह ओल्ड है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आप और भी अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। हम आपको एडवांस वोकेबलरी और रूल एक एक कॉन्सेप्ट बताते हैं ताकि आपको अच्छे से वोकेबलरी भी जो है याद हो जाए, और आपके माइंड से एग्जाम्पल इसलिए प्रोवाइड कराते हैं। आप यदि एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको ग्रामर भी जो है सीखने को मिलेगी, समझने भी, और इंग्लिश समझने में भी आपको हेल्प मिलेगी, और आपको रूल भी समझ में आएंगे, और वोकेबलरी भी आपकी साथ में जो है आपको याद हो जाएगी। सब्जेक्ट बी हाईली प्लस एडजेक्टिव, सब्जेक्ट बी हाईली प्लस एडजेक्टिव। फर्स्ट आपका रूल ये है, यानी कि सब्जेक्ट इज एम आर वाजवर, यहाँ पर इज एम आर वाजवर यूज होगा, और हाईली प्लस एडजेक्टिव। एक तो रूल आपका ये है। दूसरा रूल है आपका सब्जेक्ट वर्ब प्लस हाईली प्लस, सब्जेक्ट वर्ब प्लस हाईली प्लस एडवर्ब। ओके, दूसरा रूल आपका ये है। अब आप एग्जांपल देखेंगे, वह बहुत ही कुशल है, वह बहुत ही कुशल है, सी इज हाईली स्किल्ड, सी इज हाईली स्किल्ड। ओके, और यदि हम कहें मैं बहुत कुशल हूँ, आई एम हाईली स्किल्ड। ओके, वह बहुत कुशल है, यदि बॉय है, ही इज हाईली स्किल्ड। या तुम बहुत कुशल हो तो क्या होगा, यू आर हाईली स्किल्ड। ओके, हम बहुत कुशल हैं, वी आर हाईली स्किल्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए, देखिए यह तरीका अत्यधिक प्रभावी है, यह तरीका अत्यधिक प्रभावी है, दिस मेथड इज हाईली इफेक्टिव। ओके, यह तरीका अत्यधिक प्रभावी है। ओके, दूसरा एग्जांपल है ही वर्कड हाईली इफिशिएंटली, ही वर्कड हाईली इफिशिएंटली। ओके, उसने बहुत कुशलता पूर्वक कार्य किया, सी वर्कड हाईली इफिशिएंटली, उसने बहुत
कुशलतापूर्वक कार्य किया, या यू वर्कड हाईली एफिशिएंटली, तुमने बहुत कुशलतापूर्वक कार्य किया। यदि गर्ल है, शी वर्कड हाईली एफिशिएंटली, उसने बहुत कुशलतापूर्वक कार्य किया। ओके, या मैंने बहुत कुशलतापूर्वक कार्य किया, आई वर्कड हाईली एफिशिएंटली। ओके, हमने बहुत कुशलतापूर्वक कार्य किया तो क्या होगा, वी वर्कड हाईली एफिशिएंटली। ओके, नेक्स्ट देखिए क्रूशियल। क्रूशियल नेक्स्ट मीनिंग है आपकी क्रूशियल। ओके, महत्वपूर्ण। ओके, सब्जेक्ट बी प्लस क्रूशियल, सब्जेक्ट बी प्लस क्रूशियल, मैंने कहा ना सब्जेक्ट इज एम आर वाजवर। ओके, बी की जगह क्या होता है, इज एम आर वाजवर, सब्जेक्ट इज एम आर वाजवर यहाँ पर यूज होगा, प्लस क्रूशियल। ओके, सब्जेक्ट इज एम आर वाजवर क्रूशियल। ओके, एग्जाम्पल देखिए, टाइम इज क्रूशियल, टाइम इज क्रूशियल, समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, दिस स्टेप इज क्रूशियल, यह कदम अहम है। ओके, ट्रस्ट इज क्रूशियल हियर, यहाँ भरोसा जरूरी है। ओके, ट्रस्ट इज क्रूशियल हियर, यहाँ भरोसा जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, जरूरी या अनिवार्य। नेक्स्ट आपकी मीनिंग है जरूरी या अनिवार्य। जरूरी या अनिवार्य की मीनिंग क्या है, इम्परेटिव। क्या है, इम्परेटिव। ओके, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट बी प्लस इम्परेटिव। ओके, अदर वर्ड भी हो सकता है। ओके, देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर वाजवर, सब्जेक्ट इज एम आर वाजवर, इम्परेटिव प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर है आपका। एग्जाम्पल देखते हैं, डिसिप्लिन इज इम्परेटिव, डिसिप्लिन इज इम्परेटिव, अनुशासन जरूरी है। एक्शन इज इम्परेटिव नाउ, एक्शन इज इम्परेटिव नाउ, अब कार्रवाई जरूरी है। ऑनेस्टी इज इम्परेटिव, ऑनेस्टी इज इम्परेटिव, ईमानदारी अनिवार्य है। ओके, नेक्स्ट आपकी मूल कारण की इंग्लिश क्या है, रूट कॉज। रूट कॉज की हिंदी है मूल कारण। ओके, स्ट्रक्चर है इसका मूल कारण का सब्जेक्ट बी प्लस द रूट कॉज, यानी कि सब्जेक्ट इज एम आर वाजवर द रूट कॉज। ओके, फाइंड द रूट कॉज, फाइंड द रूट कॉज। ओके, मूल कारण ढूंढो, स्ट्रेस इज द रूट कॉज, स्ट्रेस इज द रूट कॉज, तनाव ही असली वजह है, तनाव ही, वी फिक्स्ड द कॉज, वी फिक्स्ड द रूट कॉज, वी फिक्स्ड द रूट कॉज, हमने जड़ समस्या ठीक की है, हमने जड़ समस्या ठीक की है। देखिए मुख्य बिंदु, नेक्स्ट आपकी मीनिंग है मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु। ओके, महत्वपूर्ण बिंदु। की टेक अवे, की टेक अवे, की टेक अवे की हिंदी क्या है, मुख्य बिंदु। स्ट्रक्चर है आपका द की टेक अवे प्लस बी प्लस नाउन, द की टेक अवे बी प्लस नाउन। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर है, यानी कि द की टेक अवे इज एम आर वाजवर प्लस नाउन। ओके, अब एग्जाम्पल आप देखते हैं, द की टेक अवे इज क्लैरिटी, द की टेक अवे इज क्लैरिटी, मुख्य बात स्पष्टता है, मुख्य बात स्पष्टता है। ओके, आप ये जो स्क्रीन पर थंबनेल देख रहे हैं, आपको इसके वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये भी वीडियो आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इस जो आपको इस थंबनेल पर वोकैबुलरी दिखाई दे रही है विद एग्जाम्पल रूल सहित प्रोवाइड की है, काफ़ी जो है महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए सीखने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। व्हाट्स द की टेक अवे, व्हाट्स द की टेक अवे, मुख्य सीख क्या है। कॉन्फिडेंस इज द की टेक अवे, कॉन्फिडेंस इज द की टेक अवे, आत्मविश्वास सबसे बड़ी सीख है। परिणाम, नेक्स्ट आपकी मीनिंग है परिणाम, यानी कि आउटकम। आउटकम की हिंदी क्या है, परिणाम। परिणाम की इंग्लिश क्या है, आउटकम। ओके, स्ट्रक्चर है आपका द आउटकम प्लस बी प्लस एडजेक्टिव, द आउटकम प्लस बी प्लस एडजेक्टिव, यानी कि द आउटकम इज एम आर वाजवर, इसी तरह प्लस एडजेक्टिव। ओके, एग्जांपल, आउटकम वाज पॉजिटिव, द आउटकम वाज पॉजिटिव, परिणाम अच्छा रहा, द आउटकम वाज पॉजिटिव, परिणाम अच्छा रहा। दूसरा एग्जांपल है वी अवेट द आउटकम, वी अवेट द आउटकम, हम नतीजे का इंतजार कर रहे हैं।
थर्ड है आपका एग्जाम्पल, आउटकम डिपेंड्स ऑन एफर्ट। आउटकम डिपेंड्स ऑन एफर्ट, परिणाम मेहनत पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आपकी मीनिंग है इम्पैक्ट। नेक्स्ट आपकी मीनिंग है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होता है? प्रभाव। प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट। स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस इम्पैक्ट। ओके, स्ट्रक्चर है आपका इम्पैक्ट का सब्जेक्ट हैज या हैव या हैज प्लस इम्पैक्ट। देखिए, हैज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम आता है तो इसमें हैज का यूज होगा। वी, आई, दे या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु तो उसमें हैव का यूज होगा। ओके, ध्यान रखना है आपको। इट में भी ये नहीं कि इट सिर्फ हैज के साथ ही यूज हो, हेड के साथ भी यूज हो सकती है। देखिए, इट हैड ए स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। इट हैड ए स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। इट हैड ए स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। इसका गहरा असर पड़ा। इसका गहरा असर पड़ा। वर्ड्स क्रिएट इम्पैक्ट। वर्ड्स क्रिएट इम्पैक्ट। वर्ड्स क्रिएट इम्पैक्ट, शब्द असर डालते हैं। द इम्पैक्ट वाज विजुअल। द इम्पैक्ट वाज विजुअल, प्रभाव साफ लिखा। द इम्पैक्ट वाज विजुअल, प्रभाव साफ दिखा। नेक्स्ट आपकी मीनिंग है सीमा वादा। सीमा या बाधा। सीमा या बाधा, इससे बोलते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट। ओके, स्ट्रक्चर आपका होगा सब्जेक्ट बी प्लस ए कंस्ट्रेंट। सब्जेक्ट बी प्लस ए कंस्ट्रेंट यानी कि सब्जेक्ट इज एम आर वाज पर ए कंस्ट्रेंट। ओके, वर्क विद इन कंस्ट्रेंट। वर्क विद इन कंस्ट्रेंट्स, सीमाओं में काम करो। सीमाओं में काम करो। नेक्स्ट आपकी मीनिंग है संभावना। संभावना, लाइक, जिसे बोलते हैं लाइकलीहुड। संभावना, लाइकलीहुड। देयर इज प्लस लाइकलीहुड। देयर इज प्लस लाइकलीहुड। देखिए, देयर्स ए हाई लाइकलीहुड। देयर्स ए हाई लाइकलीहुड, संभावना ज्यादा है। लाइकलीहुड ऑफ रेन इज लो। लाइकलीहुड ऑफ रेन इज लो, बारिश की कम संभावना है। एसेस द लाइकलीहुड। एसेस द लाइकलीहुड, संभावना का आकलन करो। नेक्स्ट है योग्यता। नेक्स्ट आपकी मीनिंग है योग्यता। कंपीटेंस। योग्यता क्या होता है? कंपीटेंस है। स्ट्रक्चर आपका होगा हैव या सो प्लस कंपीटेंस। ओके, एग्जांपल देखिए, सी शोड कंपीटेंस। सी शोड कंपीटेंस, उसने योग्यता दिखाई। ओके, शी शोड कंपीटेंस, उसने योग्यता दिखाई। तुमने योग्यता दिखाई तो क्या होगा? यू शोड कंपीटेंस, हमने योग्यता दिखाई। वी शोड कंपीटेंस। या कोई भी जो है वॉय के बारे में बात करें, ही शोड कंपीटेंस, उसने योग्यता दिखाई यानी कि वह है। देखिए, कंपीटेंस। कंपीटेंस बिल्ड्स ट्रस्ट। कंपीटेंस बिल्ड्स ट्रस्ट, योग्यता भरोसा बनाती है। कंपीटेंस बिल्ड्स ट्रस्ट, योग्यता भरोसा बनाती है। हिज कंपीटेंस इम्प्रेस्ड ऑल। हिज कंपीटेंस इम्प्रेस्ड ऑल, उसकी काबिलियत ने सबको प्रभावित किया। उसकी काबिलियत ने सबको प्रभावित किया। नेक्स्ट देखिए, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास क्या होता है? कन्वेंशन। कन्वेंशन, स्ट्रक्चर होगा विद प्लस कन्वेंशन। विद प्लस कन्वेंशन। ओके, विद प्लस कन्वेंशन। देखिए, ही स्पोक विद कन्वेंशन, सब्जेक्ट वर्ब भी हो सकता है। सब्जेक्ट वर्ब भी हो सकता है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस विद प्लस कन्वेंशन। ओके, देखिए, ही स्पोक विद कन्वेंशन, उसने आत्मविश्वास से वह, उसने नहीं होगा वह। ओके, ही स्पोक विद कन्वेंशन, वह आत्मविश्वास से बोला। ओके, वह आत्मविश्वास से बोला। हर कन्वेंशन वाज स्ट्रॉन्ग। हर कन्वेंशन वाज स्ट्रॉन्ग, उसका विश्वास मजबूत था।